हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ा था कैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है, यानी हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो तो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको मत छोड़ना क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आना। ये भी है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके चक्कर में उसको देखने मत चले जाना, आराम से इसको देख लो, जल्दी से निपट जाएगा, फिर उसको भी देखना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है ना? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अमीबा के बारे में। जो हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर है ये। लेकिन ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है जो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है? यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना है, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना है। सो हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एकमात्र एक ही सेल प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि इसके पास जब एक ही सेल है तो वो एक ही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, कि सुनेगा तो खाएगा नहीं, खाएगा तो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। काम ये भी हर एक करता है, काम ये भी हर एक करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास हर एक काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर को काम करने के लिए सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी ये एक ही सेल से सारे काम करता है और इसके पास हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं। यानी काम तो सारा ही होता है, जैसे सुनेगा ये भी, सुनेगा ये भी, देखेगा ये भी, देखेगा ये भी, चलेगा ये भी, चलेगा ये भी। लेकिन इसके पास हर काम को करने के लिए अलग अलग चीजें, ये एक ही ऑर्गन से, एक ही सेल से सारे काम करता है। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? देखो, आप अगर आपकी बात करें, खाते हो मुंह से निकालते हो कहीं और से, खाते हो मुंह से निकालते हो कहीं और से, मतलब खाने के लिए अलग इस्तेमाल करते हो, अलग चीज निकालने के लिए अलग। ऐसा थोड़ी ना खाया यहीं से निकाल दिया यहीं से, कभी कभार हो जाता है, वॉमिटिंग हो गई तो वो बात अलग है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहां से खाएंगे वहीं से निकालेंगे, वहीं से सुनेंगे, वहीं से देखेंगे, वहीं से जो करना है वो करेंगे। हमारे पास देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, अलग अलग चीज है, हम अलग अलग चीजों से अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही सेल है जिससे ये सारे वर्क परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। लेकिन अब बात करते हैं न्यूट्रिशन कैसे होता है। अच्छा, अगर आपको अमीबा का डायग्राम आ गया ना, वो आएगा नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सबसे आसान है। बस कैसे भी खिचड़ी पका दो ऐसे करके, ऐसे कुछ भी घुमा दो ऐसे करके, मतलब किसी ने कर दिया ऐसे मान लो, तो मान लो ये क्या है हमारे पास? अमीबा। इसी को कहते हैं सिंपल अमीबा। आई बात समझ में? इसके बीच में ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास बीच में न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। अरे 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 अरे, यहाँ लिख देते हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस। और मान लो यहाँ पे क्या है? फूड पार्टिकल है। दिस इज व्हाट? दिस इज फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को अंदर लेना है, किसको? अमीबा को। तो ये क्या करेगा? फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए क्या करेगा? अब देखो, इसके पास ना होते हैं स्यूडोपोडिया। अच्छा, स्यूडोपोडिया भी वैसे फॉल्स ही चीज है। देखो क्या होता है, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये फूड पार्टिकल है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? फूड पार्टिकल। बीच में ये जो साइड में ये चीज है ना, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। जब भी वर्ड आ जाए ना स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी वो चीज असली में लायक नहीं करती है, और पोडिया यानी फीट। इसके पास फॉल्स फीट होते हैं। ये अपनी ही बाहों को ऐसे कर लेता है और फूड को घेर लेता है चारों तरफ से। इसी को कहते हैं हम स्यूडोपोडिया, जिससे घेरता है। ये असली में नहीं होता, स्यूडो यानी फॉल्स फीट। ठीक है, तो अमीबा में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि याद रखना स्यूडोपोडिया क्या होता है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसकी वजह से वो क्या करता है? फूड को घेर लेता है चारों तरफ से। फिर ये नेक्स्ट स्टेप था। अगला स्टेप क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखो, मैं तो खिचड़ी पका दी सही में, है ना। इसके बाद सिंपली देखो, डायग्राम बड़ा मस्त बनाता हूं ना मैं।
इसके बाद ही सिंपली इस पूरे फूड को अच्छे तरीके से इसने घेर लिया है। देखो यहाँ पे ज्यादा लगे ना, यहाँ पूरा घेर लिया। इसी को कहते हैं फूड वैक्यूल। इसी को क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल बना लिया है इसने। और लास्ट स्टेप जो होता है वो अच्छे तरीके से, ये तो बीच में देखो सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है। लास्ट स्टेप में फूड अंदर फाइनली चले जाता है। इसी की वजह से फाइनली हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देने वाली बात, स्यूडोपोडिया का नाम आपको कभी भी नहीं भूलना है, एमसीक्यू में बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के अलावा एक और भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है? उसका नाम है पैरामीशियम। अच्छा, इसका नाम पैरामीशियम है। जिस प्रकार से अमीबा होता है उसी प्रकार से वो भी होता है, लेकिन इसके पास जो पैर होते हैं, जैसे इसमें पैर किसको कहा है? स्यूडोपोडिया को। इसमें जो पैर होते हैं जिसको कहते हैं सीलिया, इसी की वजह से ये जाता है फूड के करीब। तो पैरामीशियम में होता है सीलिया और अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रेस्पिरेशन में। हमारा न्यूट्रिशन यानी पहला लाइफ प्रोसेस 3 वीडियो के अंदर कंप्लीटली अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम रेस्पिरेशन की बारी है, उसको हम अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ ब्लास्ट।